नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक एयरलाइंस कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है इंडिगो। तो इंडिगो कंपनी का आज का दिन का रिजल्ट, मतलब पिछले दिनों में इस कंपनी का रिजल्ट आया। तो देखा जाए, करीबन कोरोना के सिचुएशन से पहले ही इस कंपनी में हर कोई क्वार्टर में लॉस मेकिंग कंपनी था। तो इस क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छा खासा लॉस किया। तो इस लॉस के कारण से आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो गैप डाउन में यहाँ पे देखने को मिला। मतलब अ, कंपनी जब स्टार्ट हुआ, आज के दिन जब मार्केट स्टार्ट हुआ तो एक डाउन ट्रेंड में इस स्टॉक को ओपन किया। उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिव में अभी मार्केट चल रहा है। तो इसके पीछे फ्यूचर के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होंगे और फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर कितना पोटेंशियल है, उसके बारे में मैं आपको हमेशा आपको बताते आया हूँ। इस कंपनी के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अब तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसका नाम यहाँ पे दिखा रहा है आपको, इंडिगो एयरलाइंस है। तो इंडिगो एयरलाइंस, देखा जाए स्टॉक मार्केट में दोनों ही अभी एयरलाइंस कंपनी लिस्टिंग है। वो इंडिगो एयरलाइंस है और स्पाइस जेट है। तो स्पाइस जेट तो बराबर यहाँ पे देखा जाए तो हमेशा के लिए अभी भी डाउन ट्रेंड में है। अभी भी लॉस मेकिंग, बहुत बढ़िया लॉस मेकिंग कंपनी बन चुके हैं। मगर इंडिगो जो है, वो इंडिगो ग्लोबल एविएशन लिमिटेड जो कंपनीज है, वो इसका देखिए आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो गैप डाउन में डाउन ट्रेंड में ओपन हुआ। उसके बाद देखिए धीरे धीरे अप ट्रेंड में गया। करीबन 6.5%, मतलब 6.50% मान के चलिए, यहाँ पे टोटल जाम दिखाया। तो इसके पीछे देखिए कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी इस क्वार्टर में लॉस किया, फिर भी इतना तेजी क्यों? इस तेजी के पीछे कारण क्या है, वो आपको समझा मतलब समझना होगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्वार्टर टू का रिजल्ट दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको सारा डेटा मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस साइट से इस आर्टिकल को मैं आपके सामने दिखाने के लिए ओपन किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कोविड के सिचुएशन के टाइम से, मतलब कोविड जब स्टार्ट हुआ, इंडिगो रिपोर्टेड सेवेंथ क्वार्टरली लॉसेस रिजल्ट। मतलब हर क्वार्टर में लॉस किया है रिजल्ट। तो करीबन देखा जाए 7 टाइम कंपनी ने लॉस किया, मतलब 7 क्वार्टर कंपनी लॉस किया। और लॉस का जो अमाउंट है वो करीबन 1436 करोड़ है। तो इस क्वार्टर का जो लॉसेस का अमाउंट है 1436 करोड़। मतलब यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक लॉस मेकिंग कंपनी, अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी बोला जाए तो ठीक ठाक ही बोला जाएगा। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी टोटली अभी लॉस मेकिंग है। तो इसका रिजल्ट एक बार आपको मैं पूरा डिटेल्स में दिखा दूँ, उसके बाद आपको हर डेटा पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, कंपनी देखिए इस क्वार्टर में करीबन 57, मतलब मान के चलिए 57,980 करोड़। तो पिछले क्वार्टर में ऑब्वियसली यहाँ पे करोड़ नहीं, मिलियन में है, मतलब 57,980 मिलियन। और पिछले क्वार्टर में था 31,700 मिलियन। पिछले सालों में था 30,200 मिलियन। तो इस दोनों की कंपैरिजन के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत अच्छा खासा शानदार एक प्रॉफिट इनकम किया। प्रॉफिट नहीं कहूँगा, इनकम किया। तो इस इनकम के चलते है कंपनी का परफॉर्मेंस एक एक जबरदस्त, यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त देखने को मिला। तो आज मार्केट जो ओपन हुआ, पहले गैप डाउन में ओपन हुआ, डाउन टेन में ओपन हुआ। उसके बाद जो मतलब मान के चलिए 6.5% का जो अपटेन है, इस अपटेन के पीछे जो मेन रीजन है वो है इसका इनकम। मतलब कंपनी ने इनकम जबरदस्त किया। तो इसीलिए क्योंकि हर हर किसी को पता है कि इंडिगो, स्पाइस जेट, इतने सारे एयरलाइंस कंपनी है, अभी दिक्कत में चल रहे हैं और लॉस मेकिंग कंपनी है। तो हर सालों में आपको लॉस, मतलब हर क्वार्टर में अभी लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे इनकम अच्छा हुआ, इसी का फायदा यहाँ पे देखने को मिला। तो साथ ही साथ कंपनी के बारे में और बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी जिस तरीके से इनकम किया, उससे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंस किया। करीबन 72,300 मिलियन। पिछले क्वार्टर में था 63,400 मिलियन। पिछले सालों में था 42,200 मिलियन। तो यहाँ पे लॉस जबरदस्त कंपनी ने बनाया है। तो साथ ही साथ कंपनी के जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करने के बाद खुद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आते हैं, उसी को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहाँ पे इनकम नहीं कहूँगा, कंपनी लॉस किया है क्योंकि कोई भी ब्रैकेट्स में कोई भी फिगर दिया गया है, मतलब मान के चलिए वो फिगर टोटली लॉस है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए करीबन 14,400 करोड़ का लॉस, और पिछले क्वार्टर में कितना था 31,800 करोड़ का लॉस, और पिछले सालों में 11,900 करोड़ का लॉस। तो ओवरऑल देखा जाए पिछले क्वार्टर से तुलना में 50% लॉस कम किया है। लॉस तो जरूर किया है मगर 50% लॉस कम किया है। तो इसी के लिए आज के दिन कंपनी लॉस करने के बाद भी यहाँ पे आपको रॉकेट के तरह भागने को देखने को मिल रहा है। तो एक ही रीजन है, इस कारण से ही आज के दिन इतना तेजी का पीछे जो मेन कारण है, वो तेजी का पीछे मेन कारण जो है वो है कंपनी लॉस होने के बाद भी पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी लॉस कम किया है, तो इसीलिए तेजी से भागने को देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी अभी भी रिटर्न ऑफ इक्विटी माइनस में है, मतलब आपका फंड टोटली माइनस में है, आप इन्वेस्ट करके रखे हैं इसमें तो। और देखिए शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट किया है तो वो अलग बात हो गया, आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करके रखे तो आप अभी तक अब लॉस में ही है। आपका पोर्टफोलियो मतलब इस स्टॉक कंपनी का स्टॉक देख लेंगे आपका लॉस में ही है। तो इसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे उतना अच्छा खासा नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा, क्योंकि हर क्वार्टर में कंपनी लॉस मेकिंग एक परफॉर्मेंस देते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा दूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखिए हर क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए इस क्वार्टर में तो करीबन यहाँ पे पिछले क्वार्टर देख लीजिए, 2018 में प्रॉफिट था, 19 में भी जबरदस्त प्रॉफिट, 1200 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद 19 में लॉस हुआ, मतलब 19 सितंबर क्वार्टर में लॉस हुआ। उसके बाद देखिए प्रॉफिट, फिर से लॉस, यहाँ पे जबरदस्त लॉस, मतलब कोरोना का सिचुएशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे जबरदस्त लॉस देखा। दिसंबर मंथ में बहुत सारे फ्लाइट चलना शुरू हो गया तो इसलिए लॉस कम हुआ। 2021 मार्च में फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मतलब इस पीरियड दिसंबर से मार्च, इस पीरियड के अंदर सेकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया, तो यहाँ पे 1000 करोड़ का लॉस। इस पीरियड में सेकेंड लॉकडाउन चल रहा था तो 3000 करोड़ का लॉस था। तो अभी जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया, देखिए यहाँ पे लॉस थोड़ा सा कम हुआ, 1400, मतलब मान के चलिए यहाँ पे 50% लॉस कंपनी ने कम किया। तो इस कम होने के नतीजे यहाँ पे आपको एक जबरदस्त रैली देखने को मिला। तो कंपनी का ओवरऑल बात करूँ, कंपनी आपको देखिए सेल्स ग्रोथ ऑब्वियसली माइनस में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी माइनस में है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी तो जबरदस्त माइनस में है। मगर अब कंपनी रिटर्न दे रहे हैं, देखिए आपको 50% एक साल में, 3% 3 ईयर्स में 31%, और 5 सालों में 16%। कंपनी 5 साल लिस्टिंग हुआ तो इसलिए 5 साल का डेटा आपके सामने है। देखिए प्रॉफिट देखा जाए तो सीएजीआर परसेंटेज आपको अच्छा खासा दिया है, तो इसलिए इस कंपनी में ज़्यादातर बाइंग होते हैं स्पाइस जेट के तुलना से, क्योंकि स्पाइस जेट ऐसे कंपनी है जो अभी भी लॉस मेकिंग है। मगर इस कंपनी के एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो देखिए लॉस नहीं दिखेगा आपको, बहुत वोलाटिलिटी है, बहुत अप्स एंड डाउन है, मगर कंपनी अभी भी 112% का यहाँ पे पॉजिटिव में है जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ था। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी का परफॉर्मेंस पॉजिटिव में ही है। मगर स्पाइस जेट की बात करूँ तो स्पाइस जेट के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे टोटली -10, और आपका फंड देखिए 50% के करीबन करीबन लॉस में चल रहा है। मतलब आप जब से लिस्टिंग हुआ है तब से निवेश करके बैठे हुए तो आपके फंड 50% लॉस लेके बैठा है, मतलब आप 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपको फंड 50,000 पहुंच गया है। तो ये दोनों ही कंपनी है, दोनों कंपनी से कंपैरिजन करूँ तो इंडिगो अच्छा खासा कंपनी है। मगर दोनों कंपनी से एक बात मैं कहूँ, इस इंडिगो कंपनी खराब नहीं है, इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुझे खराब अभी लग रहा है, क्योंकि कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस परफॉर्मेंस आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए साल भर की परफॉर्मेंस दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए 2017 में 1600 करोड़ का प्रॉफिट किया, उसके बाद 18 में 2200 करोड़ का प्रॉफिट किया, 19 में 157, डायरेक्ट 157। इस तरीके से परफॉर्मेंस थोड़ा सा बहुत खराब परफॉर्मेंस माना जाता है। उसके बाद देखिए 2020 में तो लॉकडाउन शुरू हो गया, 2021 इस पीरियड में जबरदस्त लॉकडाउन हुआ, इस सालों के अंदर आपको सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिला। तो इस लॉस के पीछे जो कारण है आप सभी जानते हैं, इतने सारे फ्लाइट्स है, वो टोटली इंटरनेशनल जितने सारे फ्लाइट है, जितने सारे नेशनल फ्लाइट है, डोमेस्टिक फ्लाइट है, वो टोटली बंद कर दिया गया था, तो इसीलिए कंपनी को तो घाटा होगा ही। कंपनी के एक्सपेंस हो रहा है मगर इनकम कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए घाटा हो गया। तो घाटा होने के लिए यहाँ पे जबरदस्त गिरावट इस कंपनी में देखने को मिला। तो कंपनी का हर डेटा आपके सामने रखा हो, सिर्फ यहाँ पे प्रोमोटर कितने पास, इसका शेयर होल्डर देखिए, यहाँ पे 74.93% प्रोमोटर के पास है। प्रोमोटर अभी भी 74% होल्ड करके रखा। देखिए एपाइज भी यहाँ पे माल उठा के रखा अच्छा खासा, डीआईज भी यहाँ पे माल उठा के रखा,
और पब्लिक भी यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी माल उठा के रखा। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी इनकम जबरदस्त करते हैं मगर एक्सपेंस अभी भी लिमिट पीरियड में नहीं ले आ पाया। कंपनी का हर क्वार्टर का आप एक्सपेंस एक बार चेकआउट करेंगे गूगल से जाकर तो आपको देखने को मिलेगा हर क्वार्टर में कंपनी का इनकम जो है बहुत अच्छा खासा है मगर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है, बिजनेस मॉड्यूल के हिसाब से इंडिगो एक सस्ते दामों में भी आपको शेयर कराता है। तो एंड बहुत कंफर्टेबल भी शेयर कराता है, तो इसलिए इस कंपनी अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी भी है। तो बहुत सारे एयरलाइंस कंपनी है, तो मार्केट में लिस्टिंग है दोनों ही कंपनी, एक है एयर गो इंडिगो और एक है स्पाइस जेट। अब गो एयर जब आ जाएगा मार्केट में तब इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मैं लॉन्ग टर्म जितने सारे इन्वेस्टर है उसको मैं यही कहूँगा, जिस कंपनी का परफॉर्मेंस माइनस में है उस कंपनी में अभी ना निवेश करे तो अच्छा है। जब तक इसका परफॉर्मेंस पॉजिटिव ना दिखाता है, मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पॉजिटिव आपको देखने को नहीं मिलता, तब तक इसमें निवेश ना करे तो अच्छा है, क्योंकि आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना ही है। तो बहुत सारे स्टॉक मिल जाएगा, उस टाइप स्टॉक में आप निवेश करिए, तभी आपको अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बनेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।